हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से चलने वाली है। तो मैं आरएस के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट पे, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है, आज हम आपको छोटा ही बताएंगे क्योंकि आज भाग आपका चलने वाला है, भाग 6 चलने वाला है आप लोगों का, भाग 5। और हाँ, 1 2 3 4 5 की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ठीक है, उसी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आपको क्या करना है, बारीकता से उसको देख लेना है। ठीक है, तो मैं यार इसके स्वागत करता हूं आपको फिर से अपने वही पुराने यूट्यूब चैनल में, जिसपे 2026 के बच्चे बहुत सारे प्यार दिखाएं, सपोर्ट किए और बहुत ही अच्छे से अंक प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से अच्छे प्राप्त कराए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आपकी ये न्यू बैच है। कौन सी बैच है? ये आपकी न्यू बैच है, का न्यू बैच है। ठीक है, 2027 के लिए। ठीक है, 2027। अब ये किनके लिए बैच है? अब किनके लिए बैच है? अब ये उनके लिए बैच है जो बच्चा जीरो से हीरो तक पहुंचना चाहता है, मतलब कि जो बच्चा शुरू से तैयारी करना चाहता है। ठीक है, जो बच्चा पार्ट 1 से लगाकर जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट तैयार करना चाहता है, ये उनके लिए है। और बाकी बाद में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो शुरुआत से पढ़ता है वही आगे सिकंदर बनता है। ठीक है, जो जीरो से पढ़ेगा वही हीरो आगे बनेगा। ठीक है, तो ये 2027 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं, जो अभी कक्षा 9 पास करके आए हुए हैं, खासकर उनके लिए ज्यादा ही है। ठीक है, उनके लिए क्या है, ज्यादा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस प्लेटफॉर्म में ऐसा कंटेंट दिया जाता है और दिया जाएगा और दिया जाता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों की जो है अच्छी तरीके से आपके क्या हो, तैयारी हो, आप समझें और अच्छी तरीके से आप देखें हर चीज यहाँ पर पीडीएफ में। ठीक है, और पीडीएफ में लगाकर हर चीज यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है, जो भी बच्चा नोट्स बना रहा है वो अपने नोट्स बनाएगा और कमेंट में यस लिखेगा कि सर मैं आरएस के स्टडी पॉइंट के जो प्लेटफॉर्म है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक्स को देखते हैं और समझते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं, 6-7 मिनट का, 6-7-8-10 मिनट तक का वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। क्योंकि आज क्या होता है, क्लास 9 पास करके जो बच्चा आता है उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। और माइंड तो फ्रेश होता है, लेकिन वो जो होता है ज्यादा ही उलझनों में होता है, तो ज्यादा उसको बहुत ही जल्दी क्या होता है, बोरिंग होने लगता है। तो इसीलिए हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 9 10 11 12 13 ऐसे ही करके मिनट्स का वीडियो बनाएंगे, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखो और अच्छे तरीके से समझ में आए। 1-2 घंटे की बात तो तब होगी जब पूरा चैप्टर का रिवीजन एक साथ में होगा, तब 1-2 घंटे की वीडियो बनेगी। अन्यथा हम यहाँ पर सिर्फ 2-3 ही टॉपिक हर वीडियो में लाते हैं। भले भाग 10 15 20 बन जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छा से कंटेंट देंगे और समझाएंगे। ठीक है, तो वही बात है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका बूंद है और आपका माइंड क्या है, घड़ा है। ठीक है, तो फिर से स्वागत करते हैं अपने पसंदीदा चैनल, मतलब आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट में। और जो भी बच्चा नया है वो शेयर कर देगा, लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा। और 9th का बच्चा बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, क्या सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्या सब्सक्राइब करना आपको भूलना ही नहीं है, बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल उत्तल के बारे में। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे अवतल उत्तल क्या होता है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ये वेरी मोर इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन, क्या अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें क्या होता है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। क्या होता है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें दबे हुए तल से होता है, मतलब परावर्तक जो होता है, ये परावर्तक हो रहा है, जो परावर्तक तल है ये। ठीक है, ये जो परावर्तक तल है ये क्या है, दबे हुए, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है दबा,
तो ये क्या है आपका, ये अंदर का जो ये भाग है ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका दबा हुआ तल है। कैसा तल है, दबा हुआ तल है। आपको हमने अवतल उत्तल को समझाया, फिर भी यहाँ पर लेंस भी समझा देते हैं, लेंस समझाया, दर्पण भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका हो गया मुख्य अंश। ये भी आपको बताएंगे, हर चीज बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये आपकी कलाई की हुई क्या हो गई, कलाई मतलब लाल ऑक्साइड पेंट की गई है, और कलाई क्या हुआ तल, अब ये आपका पी है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, यम2 हो गया। अब उसी तरीके से उसमें भी होता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट होते हैं, वो यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या है, उत्तल दर्पण की भी डिफिनेशंस देख के उसका हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, तो वह दर्पण क्या, वह दर्पण है क्या, उत्तल दर्पण वह दर्पण है। ठीक है, उत्तल, ये उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें क्या, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्या, जिसमें परावर्तन जो होता है ये आपका उभरा हुआ तल है, ये आपका अंदर है, और इसके बाहर की गई हुई कलाई की गई है, और इसमें अंदर कलाई की जाती है। मतलब उत्तल दर्पण में उभरा हुआ तल आपका ऊपर ही पाया जाता है। ठीक है, अर्थात गोले का बाहरी तल होता है, अर्थात गोले का कौन सा बाहरी तल होता है, ये आपका अंदरी तल होता है, ये आपका बाहरी तल होता है, ये आपका मुख्य अंश हो गया, पी परावर्तक, और आपको कलाई की अव्वा तल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। हम ऐसे ही समझाते हैं और लगातार ऐसे ही समझाते आएंगे। अभी तो समझ लीजिए कि इस चैनल पे आरएसके सर की शुरुआत है, और आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, आशा करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अच्छे टीचर आए और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट भी मिले अच्छी तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, कि ये आपका गोलीय दर्पण मान लीजिए। ठीक है, आपका गोलाकार दर्पण है, उससे संबंधित जितनी भी डिफिनेशंस या परिभाषाएं हैं वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्या है, वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को जिसका क्या, उस गोले के केंद्र को जिसका की दर्पण का भाग है, जिसका क्या है, जिसका कि दर्पण का भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है। ये अवतल दर्पण होता है, ये परावर्तक तल किधर है, अंदर है, तो परावर्तक तल की ओर होता है, तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की दूसरी ओर होता है। मतलब कि इसका अपोजिट, मतलब इसके अंदर होता है, तो इसके क्या होता है, इसके परावर्तक इसके बाहर होता है। ठीक है, तो अपोजिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या होता है, तथा ए व बी, तथा ए मतलब ये आपका ए अवतल, और आपका बी मतलब उत्तल। ठीक है, बी मतलब उत्तल, इसीलिए हम आपको ए बी में समझा रहे हैं। और उत्तल में बिंदु सी क्या, ए व बी में बिंदु सी दर्पण का त्रिज्या है, केंद्र है। मतलब जो ये सी है, ये दर्पण का क्या है, त्रिज्या केंद्र है। ठीक है, क्या है, त्रिज्या केंद्र है, और इसको त्रिज्या केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि वक्रता केंद्र को भी हम लोग सी से प्रदर्शित ही करते हैं। तो चलिए वक्रता त्रिज्या को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या करता है और कैसा का है, समझते हैं। तो उस गोले की त्रिज्या, किस गोले की, अवतल उत्तल गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, जिसका दर्पण क्या है, एक भाग है। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं ए व बी में दूरी। ठीक है, ए व बी में दूरी सी पी। ठीक है, ये आपका सी और पी की दूरी, ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। आप यहाँ पर देखिएगा सी और पी की जो दूरी है ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि वक्रता त्रिज्या कहाँ पर है। हाँ, समझ में आया ना, वक्रता त्रिज्या कहाँ पर है। तो ये आपका सी और पी मतलब कि सी पी और सी पी। ठीक है, देखिए ये मुख्य अंश अंदर की ओर जा रहा है, और इसका मुख्य अंश क्या हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसका सीपी इधर हो जाएगा और इसका सीपी इधर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग ध्रुव को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ध्रुव को देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग ध्रुव को देखेंगे कि ध्रुव क्या है। तो दर्पण के परावर्तक तल में
एक बार जानते हो क्या हुआ, एक बार हम वीडियो बनाए 5 भाग, 5 में आपको बताए थे कि हम वीडियो बनाए मैक्सिमम वही 10, 15, 20 मिनट का वीडियो बना डाले, ठीक है। और फिर हमने वीडियो चालू ही नहीं किया, ऐसे ही समझो समझाते गए। लेकिन उस दिन हमने बहुत, मेरा मूड फ्रेश था एकदम से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था। बट क्या करें, सब मेहनत खराब हो गई, तो फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाया, फिर जल्दी जल्दी में समझा दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बट यहाँ पर इसीलिए हम चले जाते हैं पीछे, देख आते हैं कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है एक ऐसा दर्पण लगाएंगे कि वीडियो को क्या करेंगे, उससे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, कहीं सर दर्पण लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ए व बी में पी का ध्रुव है, मतलब कि ए आपका अवतल में पी ये ध्रुव है, और आपका उत्तल में मतलब बी में पी यहाँ पर ध्रुव है, मतलब मुख्य अंश, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा, उसके बाद मुख्य अक्ष आता है, तो मुख्य अक्ष क्या देखेंगे यहाँ पर, मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए बहुत ही छोटी डिफिनेशन से मजेदार डिफिनेशन से आरएस के सर बहुत ही ऐसी जगह से ढूंढ के लाते हैं कि बहुत ही छोटी। पहले हम क्या करते हैं, बुक में देखते हैं, मॉडल में देखते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं, और अच्छे देखते हैं हम ऐसा, फिर उसमें तीनों में से एक ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको सरल लगे, फिर आपको वही रख देते हैं। कुछ अपनी तरफ से सॉर्ट करते हैं, कुछ बुक की तरफ से सॉर्ट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि आपको नंबर भी उतने मिले, उतने दे के जाए एग्जामिनर, और आपका याद भी हो जाए, ठीक है, आपका याद भी हो जाए। तो चलिए ए व बी में क्या, ए व बी में रेखा पीसी, मतलब ए व बी में रेखा जो है पीसी की मुख्य अक्ष है। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या है, पीसी की मुख्य अक्ष है ना, पीसी की मुख्य अक्ष है ना, पीसी और पीसी की मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य, पीसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो दर्पण का द्वारक भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। दर्पण का द्वारक भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या समझाएंगे, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दर्पण का द्वारक यहाँ पर समझेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ए तथा बी में रेखा यम1, ए तथा बी में मतलब कि ए बी में यम1 यम2 क्या है, ये दर्पण का द्वारक है। ये जो यम2 है, यम1 यम2 है, ये क्या है, दर्पण का द्वारक है। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आपका टॉपिक आएगा, उसके बाद आएगा मुख्य फोकस आएगा, फोकस दूरी आएगा, फोकस तल आएगा। ये सब चीजें भाग 7 में बताएंगे, ठीक है। तो मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना चैप्टर को यहाँ पर एंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे भाग एक ही चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ 3 वीडियो आपको समझाए हैं, कह रहे थे ज्यादा बोरिंग नहीं होगा आपको, 10 मिनट में आप 3 टॉपिक तैयार कर लिए। कितने, 1 2 3 2 और ज्यादा तैयार कर लिए। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 5-6 तैयार हो रहे हैं, 5 और 7 तैयार हो रहे हैं, ठीक है, 7 टॉपिक तैयार हो रहे हैं। तो आप समझ रहे कि 7 टॉपिक अगर 10 मिनट में तैयार कर रहे हैं, तो आप अभी ऐसे भाग देखते जाएंगे तो आपके कितने टॉपिक तैयार हो जाएंगे। फिर जब आपका रिवीजन होगा, फुल चैप्टर रिवीजन होगा, तब आप फट से आंसर बताएंगे, फट से हमसे आगे होशियार बन के आएंगे। और जब लाइव क्लासेस चलेंगे तो आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, हमको पता है, ठीक है। क्योंकि इस बार भी क्या हुआ, बच्चे ने गर्दा बहुत उड़ाया 2026 में जानते हो हमारे सब्सक्राइब कितने थे, सब्सक्राइब हमारे 2026 से मतलब चल ही रहा है। तो इस बार हमारे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं थे, मैक्सिमम भाई 95-96 थे, और लेकिन लोग जुड़ जाते थे 130, 140 और 150, 200 तक भी आए, और बहुत ही ज्यादा धमाल मचाकर चले भी गए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा धमाल मचाकर चले भी गए। तो इस बार हम आस कर रहे हैं कि 1K 2K तो आराम से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए आरएस के सर को, और आरएस का सर का भी प्लेटफॉर्म आप लोग क्या करिए, अच्छे से क्या करिए, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कंटेंट देंगे और क्लियरिटी भी देंगे। जब आप सपोर्ट करेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, अच्छा सा कंटेंट मिलेगा, अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। और सभी हम देखते हैं कि अधिकतर प्लेटफॉर्म में ऐप चलते हैं और ग्रुप में
मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जाने की भी फीस पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ना तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन होने में भी फीस पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने में भी कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको फ्री में PDF मिल रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब आपको भी वहीं पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और अच्छे से आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। धन्यवाद।